हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और ये जो आज का टॉपिक है इसका नाम है नंबर सीक्वेंस टेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही आप कह रहोगे तो मैं कर लेता हूँ, लेट्स स्किप द वीडियो। हाँ, आप कर सकते हो स्किप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है ये IBPS का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, खासकर क्लर्क में। ठीक है, ऐसा नहीं कि PO में नहीं आता, PO में भी आता है। ठीक, अब आप सोचते होगे कि लोग 35 में से 35 क्वेश्चन कैसे करके आते हैं क्लर्क में, और PO में 25, 28, 30, ये इतने क्वेश्चन कैसे करके आते हैं। तो इसका कारण ये है कि ऐसे ऐसे टॉपिक जो है ना, ये बहुत हेल्प करते हैं। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है, इसके क्वेश्चन जो सभी करते हैं। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि 99% लोग इसके जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही करते हैं। ठीक है, बट मैं ये भी मान के चलता हूँ कि इसके जो टाइम टेकन है ना लोगों बच्चों का, जो मतलब जितने समय में क्वेश्चन करने चाहिए, सपोज 5 क्वेश्चन है, अगर इन 5 क्वेश्चन को आप 5 मिनट में कर रहे हो ना, तो यह वेस्टिंग हो 2 to 3 मिनट्स। ठीक है, तो ये 2 से 3 मिनट पजल्स में काम आ सकते थे। तो मेरा क्या उद्देश्य रहेगा ना, मेरा क्या एम है इस वीडियो के पीछे, वो ये नहीं कि आपको क्वेश्चन करना सिखाऊं। आपको तो क्वेश्चन करने आते ही हैं, सभी को आते हैं, क्योंकि इसमें कुछ होता ही नहीं ऐसा। इसमें बोलता है 2 में से -1 कर दो तो 1 है, तो एक के बाद अगला आता B आता है, तो ये सबको पता है ना, इसमें कुछ सिखाने वाला नहीं है। सिखाने का जो मेरा उद्देश्य है इस वीडियो का वो ये है कि मैं आपको सिखाऊं कि इन क्वेश्चन में कितना और कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, ऐसे हालांकि मैं काफ़ी सारे शॉर्ट्स मतलब अपने स्पीड टेस्ट डाल चुका हूँ और इसमें मैं चीज़ें बता चुका हूँ, बट ये वीडियो जो ना ये डिटेल में होगी। ठीक है, तो मेरा जो मेन काम रहेगा इस वीडियो में, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखाना, मेरे को सिखाना है कि कितनी अप्रोच और कहाँ लगानी है, मतलब कितना उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कोई नंबर ले लो। ठीक है, एक नंबर ले लिया, अब वो कहता है कि फाइंड द 6th नंबर। अब वो बोलता है कि सम में इवन में 1 ऐड कर दो और ऑड में -1 कर दो। बोलता है 6th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट बताओ। अब तो आप सम में थोड़ी ना करते रहोगे प्लस माइनस, 6th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट पूछा है तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 को बताना ना, 6 क्या है, इवन है, तो 6 + 1 हो गया 7 इसका आंसर। ठीक है, अब सम में करते बैठोगे तो लग जाएंगे ना आपको 5 मिनट 5 क्वेश्चन करने में। बल्कि आप देख लोगे, ऐसे करोगे तो मेरे ख्याल से 2 से 2.5 मिनट में आप 5 क्वेश्चन कर दोगे, ये भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे कैसे सोचना है ये सिखाने का मेरा एम है। ठीक है, 2.5 मिनट मैंने बोल दिया इस चीज़ पे, मेरे ख्याल से ज़्यादा ही बोल दिया। और एक इंपॉर्टेंट बात कि इसकी PDF एज इट इज़ सारी PDFs जो कहाँ मिलती है आपको, कॉन्सेप्ट वर्धनम, जो अपने टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही नाम इसका भी है, YT का ही है। ठीक है, और यही नाम अपने इंस्टाग्राम का भी है, और यही नाम अपने फेसबुक का भी है, हर जगह कॉन्सेप्ट वर्धनम ही छाया हुआ है। ठीक, तो अब मिलते हैं, अब करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, इन द नंबर 7653421 ईच डिजिट इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट डिजिट, लाइक 1 इज रिप्लेस्ड बाय 2, 2 इज रिप्लेस्ड बाय 3 एंड सो ऑन, दैट द डिजिट्स आर then digits are arranged in ascending order from left to right. Which digit will be fifth from the left hand? ठीक है, फिफ्थ। अब उसने क्या बोला है कि हर नंबर को अरेंज करा है, फिर उसके बाद में फिफ्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड पूछा है उसने। ठीक, ठीक है, अब देखो इसकी जो आम मतलब जो नॉर्मली किसी के दिमाग में आएगा वो करने क्या आएगा कि उसने बोल दिया कि हर एक को नेक्स्ट से रिप्लेस कर दो, तो आप क्या लिखोगे, 7 6 5 3 4 2 1 8, ये नंबर आ गया। इसको आप करोगे 6, सब में ऐड 1 करना है ना, 8 एक 7 और 1 8, 6 और 1 7, 5 1 6, 3 1 4, 4 1 5, 2 1 3, 1 1 2, 8 1 9। फिर क्या करोगे, आप इनको फिर से अरेंज करोगे इन असेंडिंग ऑर्डर, ये बोला ना अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आप कहोगे 8 7 6 4 5 3 2 9, यही करोगे ना आप। फिर उसके बाद क्या बोलेगा, बोला है विच डिजिट इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो आप 5 आंसर मार्क करोगे। अब ये है नॉर्मल अप्रोच। अब मेरे को क्या अप्रोच सिखानी ना आपको, देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला कि हर नंबर को ईच डिजिट, हर नंबर को +1 करना है। तो मैं क्यों करूँगा सबको +1, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, मैं इन्हीं नंबर को जो एज इट इज लिखा है ना, ये 7 6 5 4 3 2 1 8, मैं इसी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूंगा पहले। ठीक है, तो इससे मेरे को क्या फ़ायदा मिलेगा, फ़ायदा देखो ये मिलेगा कि जो सब में +1 करना है ना वो करने से बच जाऊंगा। कैसे, देखो 7, इसको थोड़ा नॉर्मल कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आएगा 7,
फिर आएगा 6, 5, 3, 4, 2, 1 और 8। ठीक है, अब उसने क्या पूछा, ये मैंने यही वाला जो इनिशियल नंबर है ना, इसी को मैंने अरेंज कर दिया। ठीक है, अब उसने बोला कि सबको फिफ्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बताना है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, अब ये 5 है ना, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। क्यों, अब 5 को हम रिप्लेस करेंगे 1 से +1 से, तो आ जाएगा 6 ना, तो इसका आंसर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्या था ना, इसमें हमने क्या कहा था, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ से भी 6 आ रहा है और यहाँ से भी 6 आ रहा है। अब बट हमने टाइम बचा लिया ना कि हमने सब में +1 ऐड नहीं करा, हमने केवल उसमें ऐड करा जिसके बारे में हमसे पूछा था। तो इससे अब देखो चीज़ सेम ही है बट हमने अलग सोचा थोड़ा सा। इसके लिए क्या करना है कि आप अभी से थोड़ा करोगे ना, अभी तो बहुत टाइम है ना पेपर में, अभी 1-2 घंटा दे दो आप, एक पूरी बुक उठाओ, पेपर उठाओ सेम और उनको करो। ठीक है, अब आप ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, 1 घंटे क्वेश्चन करने के लिए आपको 10 घंटे लग जाएंगे सॉर्टिंग करने के लिए, तो वो काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अब हमने कुछ नहीं करा, जितना क्वेश्चन ने बोला उतना ही करा बट स्मार्ट तरीके में। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 6। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट एंड 2 इज एडेड टू ईच इवन इन द डिजिट। ठीक है, अब ये दे रखा है और बोला कि सब ऑड में से एक माइनस करना है और सब इवन में 2 ऐड करना है। देन हाउ मेनी डिजिट्स विल अपीयर ट्वाइस इन द नंबर। ठीक है, अब जो न्यू नंबर बनेगा उसमें ऐसे कितने नंबर डिजिट्स हैं जो 2 बार अपीयर होंगे। अब देखो इसमें तो कुछ ऐसा अलग उसने करवाया है नहीं, उसने केवल बोला कि ऑड में 1 जोड़ दो और इवन में एक जोड़ दो। ठीक है, और उसने क्या बोला है, ऑड में 1 माइनस कर दो और इवन में यहाँ 2 जोड़ दो। तो देखो अब इसमें तो करना ही पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा घुमा हुआ नहीं है छुपा हुआ हो। देखो अब 9 में से 1 गया 8, 4 2 6, 3 2, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, और 6 में से 6 2 8, 5 में से 1 गया 4, 2 2 4, 7 में से 1 गया 6। अब देखो कितने हैं जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, आप कहोगे 8 है, 8 है, 6 है, 6 है, 2 है, नहीं है, 4 है। तो कितने आ गए, 3 आ गए, कौन से, 4, 6 और 8। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। 3 क्यों, उसने पूछा हाउ मेनी डिजिट्स, ऐसे कितने डिजिट हैं, आप कहोगे 3 डिजिट हैं ऐसे जो कितनी बार 2 से ज़्यादा बार आ रहे हैं, अपीयर ट्वाइस लिखा ना, अपीयर ट्वाइस। ठीक है, अब देखो हर क्वेश्चन में हमको एक अलग से कुछ नहीं ढूंढना। अब जैसे इसमें जो था, इसमें कुछ सही नहीं जो आप सोच सकते थे अलग से, बट इस वाले में था। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था ना पीओ में भी आते हैं, देखो आरआरबी पीओ प्री में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये एसबीआई पीओ प्री में आया हुआ है। ठीक है, अब देखो एसबीआई का है या आईबीपीएस का है, तो देखो इसने इंटरनली छुपी हुई चीज़ें दे रखी हैं। आरआरबी का है तो सीधे दे रखा है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द गिवन नंबर, ये नंबर है, बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एज फार एज अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिक सीरीज। अब देखो ये तो आसान क्वेश्चन है, इसको आप क्या करोगे ना, 4, देखो आप अपनी एग्ज़ाम के टाइम में अलग से दोबारा नंबर लिखोगे, कंप्यूटर स्क्रीन पे आप कर लोगे ये 7 9 7 3 9। अब देखो 4 है, अब 4 से आगे चलो इधर को। ठीक है, बोलेगा 5 है, नहीं, 6 नहीं, 7, आपको कहाँ 7। ठीक है, अब जब यहाँ से बोलोगे ना, टेबल काउंट करते हैं 4, अब जहाँ जहाँ पे जैसे 4 5 6 7, यहाँ पे 7 आ गया, तो ये क्या हो गया, एक पेयर हो गया, मतलब 4 और 7 का एक पेयर हो गया। ठीक, 4 और 7 का एक पेयर हो गया। ठीक है, 8 9, 9 के आगे जाने की क्योंकि 10 है ही नहीं। देखो 6 7 8 9, अब 6 और 9 का एक पेयर हो गया। ठीक है, 10 है ही नहीं। 5 6 7, 5 है, 6 7 8 9 नहीं, 7 8 9 नहीं, 9 के आगे तो है ही नहीं, 7 8 9, तो अब 7 और 9 का एक पेयर बन गया, 7 और 9। अब बैकवर्ड ही बोला है ना उसने, बैकवर्ड, तो हम बैकवर्ड ही चलेंगे। 9 के आगे तो 10 है ही नहीं, तो देखो 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है, 7 8 9 नहीं है, 9 के आगे है ही नहीं, 7 8 9 5 6। अब देखो 5 6 का एक पेयर बन गया, तो कितने पेयर बन गए इसमें, टोटल 4 पेयर बन गए। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, 4। ठीक है, कितना आंसर है, 4। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ द डिजिट्स आर देयर इन नंबर, ये वापस रिपीट हो गया क्या, 6 7 नहीं। ठीक है, इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन ईच ऑफ विच हैज एज मैनी डिजिट्स बिटवीन देम इन एज एन अरिथमेटिक सीरीज।
देखो सेम क्वेश्चन है, 6 7 5 9 4 1 3 8। ठीक है, अब देखो 6 से चलो आगे, 6 7 पहला ही मिल गया 6 और 7 का, 8 9 6 और 9 मिल गया एक, 6 और 9। ठीक है, अब 10 पे तुम जाएंगे नहीं, अब 7 पे देख लो, 7 8 9 तो 7 और 9 मिल गया। ठीक है, आगे नहीं जाएंगे, नहीं वो 10 है नहीं, 5 है, 6 7 8 9 नहीं है, 9 है, 10 तो गिनना ही नहीं है, 4 5 6 7 नहीं है, 1 2 3 नहीं है, 3 4 नहीं है। अब 8 के आगे देख लो, 9 नहीं है तो आगे कुछ नहीं होगा, 3 है ये, 4 5 6 7 8 9 नहीं है, 1 है ये, 2 3 4 5 6 तो कितना आ गया, 1 और 6 आ गया। देखो 1 2 3, 1 ये है, 2 3 4 5 6। अब देखो 4 5 6 7 तो 4 और 7 आ गया। ठीक है, अब 9 के आगे है नहीं, 5 6 7 तो कितने पैर हो गए, 1 2 3 4 5। तो आंसर कितना आ गया इसका, 5। हो सकता है ऑप्शन में दे रखा हूँ मोर देन 4, मोर देन 3। ठीक है, अब 5 तो मोर देन 4 मोर देन 3 है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 5। ठीक, ऑप्शन ये किसका था, IPUS RRE PO प्री का था। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, ये वापस से कुछ वैसा ही आ गया। इफ द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड सिक्स डिजिट ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, पहले और छठे की चेंज करनी है। सिमिलरली द पोजिशन ऑफ द सेकंड एंड सिक्स्थ आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, पहला पांचवा, दूसरा छठा एंड सो ऑन टिल द फोर्थ एंड एट आर इंटरचेंज्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट एंड आफ्टर द रीअरेंजमेंट। देखो थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट पूछा है। ठीक है, अब देखो, अब जो नॉर्मल अप्रोच है वो क्या कहेंगे, वो क्या होगी, वो ये होगी कि पहले को 5वें से रिप्लेस कर दो। नंबर क्या है, 1 8 9 4 3 2 7 5। अब बच्चे देखेंगे ये पहला है और दूसरा तीसरा चौथा ये पाँचवा है, तो 3 और 8 ऐसे कर देंगे। फिर गिनेंगे, ये दूसरा है, ये छठा है, तो 2 और 1 ऐसे कर देंगे। यही करेंगे ना। फिर इसको क्या करेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे। बट हमें ये नहीं करना है, क्यों, क्योंकि इससे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना। केवल इतना देखो क्या पूछा उसने पूछा है थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, अब थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक, अब उसने हमसे एक चीज़ बोली कि पहला और पाँचवा डिजिट इंटरचेंज हो रहा है। देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, तो ये पाँचवा जो है ये बन जाएगा पहला, ये बन जाएगा दूसरा, ये बन जाएगा तीसरा, ये बन जाएगा चौथा, ये बन जाएगा पाँचवा, ये बन जाएगा छठा, ये बन जाएगा सातवां, ये आठवां। देखो ये बना ना, पहला 3 बन गया, दूसरा 2 बन गया, तीसरा 7 बन गया, चौथा 5 बन गया, पाँचवा 8 बन गया, छठा 1 बन गया, नवा 9 बन गया और 10वां 4 बन गया। ठीक, इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें एक चीज़ पता चली, क्या, जिस नंबर से हमको रिप्लेस कर रहे होते हैं ना, जैसे इसने पहला और पाँचवा बोला है ना, फर्स्ट एंड फिफ्थ। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, जो पहला होगा वो बन जाएगा, जो पाँचवा है ना फिफ्थ, पहले की पाँचवें से रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, पाँचवा वाला जो है पहला बन जाएगा। तो अब इसमें गिन लो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया पहला। ठीक है, अब यहीं से नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4, फिर इधर आ जाओ 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। अब हमको क्या देखना है कि थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड। आप क्या होगे, थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड है, तो अब राइट हैंड कहाँ से बनेगा, आप क्या होगे, राइट हैंड बनेगा यहाँ से 4 से, तो कितना आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड क्या हो गया, 1। ठीक है, एक को हमें किससे रिप्लेस करना है, किसी से नहीं, एक ही है इसका आंसर। ठीक है, आप समझ गए कैसे करा मैंने। ठीक है, आप चाहो तो एक बार समझा दूं, देखो एक बार समझा देता हूँ। देखो इसने बोला है कि पहला और पांचवा डिजिट जो है इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, पहले को हमने पाँचवें से रिप्लेस कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि नया जो पहला डिजिट होगा वो पाँचवा होगा। अब पाँचवा कौन सा है, 1 2 3 4 5, 3 है। ठीक है, पहला कौन सा हो गया, 3 हो गया। ठीक, अब फिर उसने बोला दूसरे को हमें छठे से रिप्लेस करना है, तो मतलब जो नेक्स्ट बन जाएगा वो 2 बन जाएगा, ये वाला 2। ठीक है, छठा बन जाएगा दूसरा, सातवां बन जाएगा तीसरा, आठवां बन जाएगा चौथा। ठीक, ऐसे अब ये ऐसे हो गए ना स्टार्ट, नंबर ऐसे स्टार्ट हो गए ना इस वाली डायरेक्शन में, तो इसलिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब मैं इधर से क्यों लिया,
क्योंकि पहला पाँचवा है ना, तो ये पाँचवा बनेगा, ये छठा बनेगा, ये सातवां बनेगा, ये आठवां बनेगा। ठीक है, इसलिए हमने सीधे क्या करा, थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड। आपने कहा कि जो पाँचवा डिजिट होगा वो बन जाएगा पहला, तो इसमें पहला पाँचवा कौन सा होगा, 1 2 3 4। आप कहोगे तीन जो है ये पाँचवा बन जाएगा। अब पाँच में से राइट में गिन लो, तो आप कैसे करोगे, ये शुरू के चार हो गए लेफ्ट में बन जाएंगे, और ये शुरू इधर के वाले बन जाएंगे राइट में। तो इसी से गिन लो, फर्स्ट ये आ जाएगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एक आ गया इसका आंसर। ठीक है ना। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, इफ़ 2 डिजिट्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच ऑड डिजिट एंड 2 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट इन द नंबर। इसने क्या बोला, हर ऑड में 2 माइनस करना है और इवन में 2 प्लस ऐड करना है। ठीक है, अब नंबर दे रखा है ये। ठीक, आगे बोलता है देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट विच आर थर्ड फ्रॉम द राइट एंड सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द न्यू नंबर थस फॉर्म्ड। देखो किस किस के बीच में डिफरेंस पूछा है उसने, थर्ड फ्रॉम द राइट, ठीक है, एंड सेकंड फ्रॉम लेफ्ट। ठीक, अब आप बताओ कि हम अब सब में ऐड माइनस करेंगे। आप कहोगे नहीं, सब में नहीं करेंगे, सब में करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट कौन सा है। आप कहोगे कि जो नंबर है वो है 9 2 7 5 4 3 6। आप कहोगे ये है नंबर अपना। अब उसने बोला थर्ड फ्रॉम द राइट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड फ्रॉम द राइट आ गया 4। अब उसने बोला सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, तो फर्स्ट सेकंड, अभी हो गया सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, उसने ये बोला ना 2 और 4 के बीच में। अब देखो इसमें भी दोनों इवन है और इनका ही डिफरेंस पूछा है। ठीक है, अब सारे इवन में तो हमें 2 प्लस ऐड करना है, तो अब डिफरेंस ही लेना है, तो जो कॉमन होगा उसका तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, 2। देखो उसने ऊपर जो कहानी लिखी हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि उसने दिया ही था ऐसा क्वेश्चन। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं ना, इसको सबको पूरी कहानी को +2 -2 करते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों को ढूंढते हैं, फिर माइनस डिफरेंस करते हैं। अब देखो मैंने क्यों डिफरेंस नहीं करा, देखो ये भी 4 भी इवन है और 2 भी इवन है, तो इसमें +2 करूँगा, फिर इसमें +2 करूँगा, फिर माइनस कर दूंगा। तो इतना सारा क्यों करना है मुझे, सीधे 4 - 2 ही ना कर दूँ सीधे। अगर ये इवन होता और एक ओड होता तो मैं क्या करता, तब मैं डिफरेंस लेता। और डिफरेंस भी कैसे लेता, उसने क्या बोला है कि 2 उसमें सब्ट्रैक्ट हुए और 2 उसमें ऐड हुए हैं, तो मैं क्या करता, 2 - 2 का डिफरेंस आएगा 4, और जो भी इन दोनों इनिशियल नंबर का डिफरेंस आता ना उसमें ऐड कर देता। ठीक है, तो आंसर आ जाता। ठीक, शायद ऐसा क्वेश्चन भी आगे होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं आपको वो भी करवाऊंगा। ठीक है, खुद बना दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ हो गई इसमें मैंने क्या अप्रोच लगाई, क्या समझाना चाहता था। वरना नॉर्मली अगर आप क्या करते, 9 में 2 ऐड माइनस करते 7 लिखते, फिर 2 में आप 2 ऐड करते तो 4 लिखते, फिर 7 में आप 2 माइनस करते तो 5 लिखते, फिर 5 में आप 2 माइनस करते तो 3 लिखते, 4 में 2 करते 6, फिर 3 में 2 माइनस करते 1 तो 8। फिर आप कहते हैं कि थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट कौन सा है, 6 है, 6। फिर आप कहते हैं सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा है, 4। फिर आप 6 - 4 2 करते। ठीक है, अब देखो मैंने तो कुछ भी नहीं कराए, मैंने ना 6 माइनस, ना मैंने ये सब ऐड करे, ना माइनस करे, और ना इनिशियल में डिफरेंस लिया। मैंने क्या करा कि जो नंबर देखे जो उसने बोल रखे थे उनको लिया। मैंने कहा दोनों इवन है, तो मतलब दोनों में +2 करना था, तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि डिफरेंस लूँगा तो माइनस ही हो जाना इनिशियली ऑटोमेटिकली। तो 4 - 2 2। इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, देखो आप मेरी एक बात समझ पा रहे होगे कि कैसे टाइम कम लगता है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है स्टडी द अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, अब ये अरेंजमेंट दे रखी है हमें। ठीक है, और ये कॉर्पोरेशन बैंक का क्वेश्चन है। देखो अभी तक जितने क्वेश्चन आए मैं सब प्रीवियस ईयर लिया है, जिससे कि आपको ये नहीं लगे कि मैं हवाबाजी कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये किसका था, ये यूनियन बैंक का था। ठीक है, पेपर सब IPSC बनाता है, अब नहीं होते पेपर ये अलग अलग, कॉर्पोरेशन बैंक के तो होते हैं, यूनियन बैंक जैसे तो इनके नहीं होते, बट पेपर तो IPSC बना रहा है ना। ऊपर मैंने SBI का दिखाया था, RRB का दिखाया था, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे आपको। क्या बोलता है, इफ़ ऑल द इवन डिजिट्स आर डिलीटेड फ्रॉम द अरेंजमेंट। अब ये अरेंजमेंट है, इसमें से सारे इवन डिजिट जो है वो डिलीट कर दिए, देन विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी 7th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अरेंजमेंट। तो देखो अब ऐसा नहीं करना कि मैं पहले इस सीरीज़ को वापस से लिखूँ, 2 2 4 2 6 1 3 8, और फिर उसमें से सारे जो इवन है उनको सब्ट्रैक्ट मतलब एलिमिनेट कर दूं कि जो बचेंगे 1 8 1 3 9
5 1 5 1 ऐसे करके नहीं लिखना, ये टाइम वेस्ट होगा। हमें क्या करना है, सीधे सीधे जो उसने बोला है क्वेश्चन में वो देखना है। उसने क्या बोला है, सारे इवन एलिमिनेट करने हैं, और एलिमिनेट करने के बाद में कौन सा है जो 7th है फ्रॉम द राइट हैंड। आप कहोगे कि ये है राइट हैंड, ठीक है। अब देखो इवन है, पहला क्या है 4 इवन है, आप कहोगे छोड़ दो। 7 क्या है, आप कहोगे ऑड है, तो मैं कहूँगा गिन लो। तो 7 क्या हो गया, 1 हो गया फर्स्ट, तो 7 हो गया फर्स्ट, 7th हो गया फर्स्ट, ठीक है। फिर 2 छोड़ दो, 4 छोड़ दो, ये छोड़ दो, जो इवन आएंगे वो छोड़ते चले आओ। 6 छोड़ दो, 2 छोड़ दो, फिर से 7 आ गया, ये हो गया 2, 5 आ गया 3, फिर 1 आ गया 4 हो गया, फिर 2 छोड़ दो, फिर 3 ले लो, 2 छोड़ दो, फिर 9 ले लो। ऐसे करके आपको ले लेने हैं, ठीक है। तो देखो कितने हो जाएंगे, पहला हो गया 7, 7 1, फिर दूसरा 7, 5 3, 1 4, 3 5, 9 6, 9 7। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आ गया आंसर 9, ठीक है 9, ठीक है। अब देखो कोई भी चीज़ मैंने दोबारा नहीं लिखी, और बट फिर भी मैंने आपको इसका आंसर बता दिया। इसका आंसर कितना आ गया 9, ठीक। तो अब बुक करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, हाउ मेनी टूज आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई एन ऑड एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाई एन ऑड डिजिट। अब ऐसे कह रहा है कि वो ऐसे कितने दो हैं ऊपर वाली अरेंजमेंट में जो ऑड से ही पीछे हो और उसके आगे भी ऑड हो, ठीक है। आगे भी ऑड हो, पीछे भी ऑड हो, और बीच में 2 हो, ऐसा अरेंजमेंट ढूंढना है हमें। अब आप कहोगे कि देखो भाई 2 कहाँ हैं। अब आप इसमें कहोगे जितने भी 2 होंगे हम उनको ही नज़र में रखेंगे, बाकी को हम भूल जाएंगे, ठीक है। अब देखो 2 है, आप कहोगे कि ये 2 है, ठीक है। अब इसके आगे पीछे आप देखो ऑड है, आप कहोगे नहीं, तो मैं कहूँगा भूल जाओ। फिर अगला 2 ये है, आगे पीछे इवन है, भूल जाओ। अगला 2 ये है, पीछे आगे पीछे ऑड नहीं है, एक में 7 एक जगह इवन है। फिर अगला 2 ये है, फिर ठीक है। अब 3 और 1 दोनों ऑड है, तो 1 आ गया ये, ठीक। 3 2 1, ये एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, मैं आपको याद है इसलिए लिख रहा हूँ, आप केवल गिन लोगे 1। फिर आप कहोगे ये है 2 दूसरा, 9 आगे पीछे 9 और 3 है, तो ये हो गया 9 2 3, 2 हो गया। फिर आप कहोगे अगला जो है अगला 2 ये है, बट इसमें क्या है आगे पीछे दोनों में इवन है, तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 2। ऐसे बस 2 ही पेयर है जो 2 जिसमें 2 से पहले भी ऑड है और 2 के बाद भी ऑड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मैनी सच वंस आर देयर इन द अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय परफेक्ट स्क्वायर। देखो प्रीसीडेड का मतलब होता है पीछे, ठीक है, पीछे, और सक्सीडेड का मतलब होता है अगला, आगे। अब देखो ऐसा 1 बताना है जिसके पीछे एक स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब देख लो 1 कहाँ है, अब या तो आप 1 ढूंढ लो या परफेक्ट स्क्वायर देख लो। अब बट मेरा टारगेट तो 1 है ना, तो मैं तो 1 ही लूँगा, ठीक है। देखो अब 1 कहाँ है, यहाँ तक तो अभी तक मेरे को ये दिखा 1, ठीक है 1। अब देखो 1 से पहले क्या है 2, आप क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, आप कहोगे नहीं, छोड़ दो फिर इसको। अगला 1 मेरे को दिखा ये, अब 1 से पहले 5 है, क्या परफेक्ट स्क्वायर है, आप कहोगे नहीं। अब 1 से पहले 8 दिखा मेरे को, आप कहोगे कि परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं ये तो क्यूब है, तो इसे छोड़ दो। अब 1 ये है, 1 से पहले 6 है, तो ये है क्या, आप कहोगे नहीं है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया नन। ऐसा कोई भी 1 नहीं है जिसके पीछे क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक हो गया नन। अगर इसी क्वेश्चन में अगर ये होता कि परफेक्ट क्यूब, तो आप कहते 1 के पहले 8 था, तो इसका आंसर 1 हो जाता, ठीक है, ठीक है। 8 और 1 था ना, क्यूब होता तो 8 और 1 वाला जो कॉम्बिनेशन था वो इसका आंसर हो जाता, बट ऑप्शन क्वेश्चन तो हमारा था स्क्वायर का, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ 1 इज एडिड टू द ईच ऑफ द इवन डिजिट, देखो सारे इवन में हमको 1 ऐड करना है, एंड 2 इज एडिड टू ईच ऑफ द ऑड डिजिट, अब ऑड में 2 ऐड करना है। गिवन इन द बोल्ड इन द अबव अरेंजमेंट, देन हाउ मैनी डिजिट्स विल अपीयर ट्वाइस इन द न्यू नंबर थस फाउंड। अब देखो इसमें तो कुछ छुपी हुई मैथ्स है नहीं, ठीक है, तो हमें सब में ऐड और प्लस करना ही पड़ेगा। इवन में 1 जोड़ना है और ऑड में 2, ठीक है। अब देखो सीरीज़ क्या है, सीरीज़ अपनी ये है, तो ये जो अरेंजमेंट थी ना इसको मैंने नीचे लिख लिया जिससे कि आसानी पड़े, ठीक है। और एक चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस, क्योंकि
ट्वाइस पे हमें कितना ध्यान देना है, देखो ये बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे डिजिट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो ट्वाइस से ज़्यादा होंगे, थ्राइस होंगे, 4 बार होंगे, 5 बार होंगे। तो जैसे जैसे वो नंबर आता जाएगा हम उसको छोड़ते चले जाएंगे, हम उसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। जो नहीं आएगा उसको लिखेंगे। अब देखो उसने कहा कि इवन में 1 जोड़ना है और ऑड में 2 जोड़ने हैं, ठीक है। अब लिखने वाला कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा हूँ, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट कम हो, ठीक है। देखो 4 में 1 जोड़ा आ गया 5, ठीक है 5। अब 2 में 1 जोड़ा आ गया 3, 6 में 1 जोड़ा आ गया 7। देखो अभी भी कोई नंबर एक बार से रिपीट नहीं हुआ दादा। अब 1 में हमने 2 जोड़ा आ गया 3, और देखो 3 जो है वो 2 बार आ चुका, ठीक है। अब एक बार वो 3 आएगा तो हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब 3 में हमने 2 जोड़ा तो आ गया 5, अब देखो 5 भी 2 बार हो गया, ठीक, ठीक है। अब 8 में 1 जोड़ा आ गया 9, ठीक है। 9 में 1 जोड़ा, 2 में 2 जोड़ा आ गया 11, ठीक है। 5 में 1 जोड़ा आ गया, 5 में 2 जोड़े 7। अब देखो 7 2 बार हो चुका हमारे पास, एक साथ यह हो गया, एक साथ यह हो गया। अब एक बार और 7 आया तो हम उसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब 1 में 2 जोड़ा, यह आ गया 3, ठीक है। अब देखो 3 कितने हो गए, 1 2 3। अब कभी भी 3 आएगा ना तो हम उसको लिखेंगे नहीं, तो इसको छोड़ दो अब, ठीक है। तो 3 वाले किससे ख़त्म करो, ठीक है। अब 6 में हमने 1 जोड़ा आगे 7, अब देखो 7 ये हो गया, 7 ये हो गया, एक साथ ये हो गया, तो इसको भी भूल जाओ, ठीक है। सारे 7 भूल जाओ, ठीक है। अब देखो 5 में 2 जोड़ा फिर से 7 छोड़ो, 1 में 2 जोड़ा आपने कहा 3, तो 3 हमने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा था 3 और थे, छोड़ दो, ठीक है, ठीक है। अब 5 में हमने 2 जोड़ा 7 छोड़ दो, 8 में हमने 1 जोड़ा 9, ठीक है। अब 9 क्या है, 2 बार आ गया, एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया, ठीक है। 5 में 2 जोड़ा 7, तो इसे छोड़ दो। 3 में 2 जोड़ा 5, अब 5 एक ये है, एक 5 ये है, एक 5 ये आ गया, तो मतलब 5 भी ख़त्म, ठीक है। अब फिर से 9 में 2 जोड़ा क्या है 11, अब 11 एक बार ये आ गया, ठीक है, एक बार 11 ये आ गया, और एक बार यहाँ भी आया था 9 2 11 ये आया, ठीक है। अब अगर दोबारा 11 आएगा हम छोड़ देंगे। अब देखो 4 और 1 5 छोड़ दो, 9 2 11, 11 भी खत्म, ठीक है। 2 और 1 3, 3 तो हमने बहुत बार देख लिया, और 3 2 5, 5 हमने 2 बार कई बार देख लिया, 2 और 1 3 हमने कई बार देख लिया, 1 और 2 3 भी कई बार देख लिया, 5 और 3 8। अब देखो 8 तो कहीं नहीं दिख रहा, तो 8 लिख दो, ठीक है। अब 7 और 2 9, अब 9 ये है, 9 ये है, तो अभी 3 बार हो गया ना 9, तो छोड़ दो। 2 और 1 3, 3 तो बहुत बार हो चुका। अब देखो 6 और 2, 6 और 1 7, 7 तो बहुत बार आया, 1 और 2 3, ये भी बहुत बार आ गए 3, 4 और 1 5, अब 5 भी तो कई बार आ चुका, एक बार ये आ चुका, एक बार ये आ चुका, तीसरी बार ये आ गया, एक बार ये आ गया, तो 5 छोड़ दो। अब 2 और 1 3, 3 तो बहुत आ गया, 7 और 2 9, 9 भी बहुत बार आ गया, 4 और 1 8 एक ही बार आया है ना, तो इसका आंसर है नन, ठीक है। अगर 8 एक ही बार आया, क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखा हुआ केवल एक ही बार दिख रहा है, इसके अलावा कहीं और दिख नहीं रहा है, तो इसका आंसर है नन। अगर पूछता मोर देन ट्वाइस तो 3 आता, 5 आता, 7 आता, 9 आता, 11 आता, ठीक है। तो फिर मोर देन 5, मोर देन 3, मोर देन 4, जितने भी होते 5 आ जाते, ठीक। तो ये बहुत खास बात है, इसमें बहुत ध्यान से पढ़ना, मोर देन ट्वाइस वाला या ट्वाइस जो पूछा है, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 7 टू द राइट ऑफ द 19th डिजिट फ्रॉम द राइट एंड इन द अबव अरेंजमेंट। अब देखो अबव अरेंजमेंट में पूछा है उसने, तो ये ठीक है, अबव अरेंजमेंट को मैंने नीचे लिख दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 7th टू द राइट ऑफ 19 डिजिट फ्रॉम द राइट एंड। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब ऐसा नहीं करना कि आप पहले 19th गिनो यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ तक आओ। आप देख रहे होगे पहले हमें यहाँ जाना है, पहले हम ऐसे जाएंगे, ठीक है, फिर हम ऐसे जाएंगे, तो इसमें क्या है, जो बीच के नंबर्स होंगे वो 2 बार हो जाएंगे ना, तो हम उसको हम गिनेंगे ही नहीं, ठीक है। कैसे, देखो उसने क्या बोला है कि 19 डिजिट फ्रॉम द राइट एंड, तो आप क्या करोगे, पहले जो बेसिक तरीका है वो बताता हूँ कि आप 19 डिजिट जाओगे, पहले मानो यहाँ पे आ गया 19 डिजिट, 5 एंड 19 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फिर बोलता है कि अब इससे 7 डिजिट जाना है। अब मानो कि 3 7th डिजिट है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो आप देख रहे हो ना कि जो बाकी के डिजिट हैं ये तो बेकार में मैंने गिने, इनकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, अगर राइट से पूछ रहा होगा और फिर राइट में ही निकालेगा भेजेगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, माइनस हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अगर वो कहेगा राइट से चलो,
ठीक है, और लेफ्ट वाले बताओ, लेफ्ट इस वाले 19th फ्रॉम द राइट एंड, और बोलता कि 7 टू द लेफ्ट ऑफ 19 डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड। तो आप कहते पहले 19 हमें राइट में जाना पड़ेगा, 19 डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड जाना पड़ेगा, फिर इस वाले डिजिट के लेफ्ट में जाना पड़ेगा, और लेफ्ट होता है इस साइड। तो देखो इस साइड होगा तो मतलब और उधर जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है, राइट प्लस लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होगा तो हमें ऐड करना है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल इसी में अगर वो बोलता 19th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड से आप 19 जाते, फिर बोलता कि 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखो यहाँ पे कोई नंबर आ गया, अब इसका लेफ्ट किधर होगा, इस साइड होगा ना, तो आप क्या कहोगे कि इस जो बीच के नंबर होंगे वो रिपीट हो गए, रिपीट हो गए, तो इसका मतलब क्या है, फिर माइनस करना है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी दो सेम होंगे तो हमको क्या करना है, जब भी सेम प्लस सेम होगा, मतलब सेम से सेम को भेजेगा ना हमको, सेम टू सेम, सेम से सेम की तरफ भेजेगा, तो हमें करना है माइनस। ठीक है, और अब डिफरेंट से डिफरेंट भेजेगा तो हमें करना है प्लस। ठीक है, समझ गए। तो अब हम देखते हैं, अब देखो अब इसने क्या बोला, 19th डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखो राइट हैंड से 19th, ठीक है, और इससे कितना 7 टू द राइट, अब -7, तो कितना हो गया, 12 7 11 19 7, 19 में से 7 माइनस किया तो आ गया 12। ठीक है, अब हम 12th डिजिट गिन लेंगे फ्रॉम द राइट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका आंसर कितना गया, 3। ठीक है, एक बार और अच्छे से बताता हूँ। देखो अब आपके पास एक ये एंड्स हैं, ठीक है, ये हो गया लेफ्ट हैंड और ये हो गया राइट हैंड। ठीक है, अब मैं कहता हूँ गो 19th, चलो छोटा नंबर लेते हैं, गो 6th फ्रॉम द राइट हैंड। आप कहोगे ये लाइन है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ये 1 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। अब ये मेरा राइट हैंड आ गया, सिक्स्थ से राइट हैंड पे ये बैठा है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ गो 4 टूवर्ड्स योर लेफ्ट। ठीक है, गो टू द 4th सीट टुवर्ड्स द लेफ्ट। आप कहोगे ये मेरा राइट है, ये मैं हूँ जिस नंबर को मैंने बोला था, अब इसका लेफ्ट इस साइड है, तो 4th बोला है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये आ गया 4th नया ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो आपने क्या देखा, मैं यहाँ से चला, पहले यहाँ तक आया फिर यहाँ तक आया, क्यों, उसने बोला राइट से जो नंबर है उसका लेफ्ट जाना है, तो देखो लेफ्ट इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे और आगे चलना पड़ रहा है। ठीक है, और आगे चलना पड़ रहा है मतलब क्या है, ऐड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब बोलता कि इसी से सेकंड टू द राइट बोलता। ठीक है, अब मैं राइट से ही आया हूँ, ठीक है, अब मैं राइट से ही आया हूँ, अब मुझे यहाँ पे भेजा पहले, फिर कहता है गो सेकंड टू द राइट, तो ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, तो ये आ गया नया वाला ऑब्जर्वेशन। तो आप कहोगे कि मुझे फालतू में चला दिया 4 कदम, पहले इधर इसको कवर किया फिर इसको कवर किया फिर वापस यहाँ आया फिर यहाँ पे आ गया, तो मतलब फालतू में कवर करवा दिया जब मुझे अल्टीमेटली इधर ही जाना था। तो आपने क्या सोचा मन में कि ये फालतू के हैं, तो फालतू के हैं तो अगली बार ध्यान रखूंगा कि मैं फालतू कदम चलूंगा नहीं, तो मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, माइनस कर दूंगा। तो मेरे ख्याल से वो आपको समझ में आ गया होगा। जब भी बोलेगा राइट हैंड से लेफ्ट में जाना है तो आपको ऐड करना है, बोलेगा राइट हैंड से लेफ्ट में जाना है उस पर्टिकुलर वर्ड पे पहुंचाने के बाद तो आपको प्लस करना है, वो माइनस करना है। अब उल्टा कि बोलता है लेफ्ट हैंड से इस नंबर पर जाओ और उस नंबर से और राइट में जाओ, तो आपको ऐड करना है। देखो हमेशा कॉम्बिनेशन उल्टे बनने ना। फिर अगर बोलता है कि लेफ्ट से इस नंबर पर जाओ और इस नंबर से फिर लेफ्ट में आओ, तो फिर उल्टा बनना है। ठीक है, देखो मैं लिख देता हूँ। पहला लेफ्ट प्लस राइट होगा तो हमेशा प्लस होगा। ठीक है, दूसरा राइट प्लस लेफ्ट होगा तो फिर प्लस होगा। ठीक है, तीसरा लेफ्ट से प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं लिखना चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे होना चाहिए ये। ठीक है, अब लेफ्ट से राइट जाएगा तो ये क्या आएगा, माइनस, नहीं लेफ्ट से लेफ्ट जाएगा तो आएगा माइनस। ठीक है, राइट से राइट जाएगा तो आएगा माइनस। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है यार, हाउ मेनी सच, देखो ये वो दे रखा है, ठीक है, सीक्वेंस अरेंजमेंट। हाउ मेनी सच 5s आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय इवन डिजिट। क्या बोलता है, ऐसे कितने 5 हैं जिसके पहले भी इवन है और जिसके बाद इवन है। तो ऐसा हमने पहले क्वेश्चन ऊपर किया था। अब देखो 5 पर नज़र रखो, 5 कहाँ है। आप कहोगे, आप देखो किसी भी एंड से चल सकते हो। ठीक है,
तो आप 5 पे जाना चाहोगे पहले। देखो मुझे 5 कहाँ दिख रहा है, मैं जैसे गया, देखो 8 दिख गया मुझे। 8 से पहले, 8 के बाद तो इवन है, बट 8 से पहले इवन है, आप कहोगे नहीं, तो क्या कहूँगा कि मूव करो आगे। तो अब देखो 5 कहाँ दिख रहा है मेरे को, 5 दिखा ये। अब 5 से पहले तो इवन है, बट बाद में तो ऑड है, तो इसे भी छोड़ दो। अब देखो आ गया 5, अब 5 से पहले तो इवन है, बट बाद में ऑड है, तो इसे भी छोड़ दो। ठीक है, अब देखो ये आ गया 5, 5 से पहले तो ऑड है, तो इसे भी छोड़ दो। अब ये आ गया 5, अब देखो 5 से पहले भी इवन है, 5 से पहले भी इवन है, तो ये एक कॉम्बिनेशन बन गया 2 5 2 का। अब देखो अगला, आगे कोई 5 है नहीं, तो इसका आंसर कितना हो गया 1। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ओनली 1 ओनली 1 5 इज देयर बिफोर एंड आफ्टर विच एन इवन नंबर इज देयर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, if all the even digits are deleted from the arrangement then which of the following will be 8th from the right end। देखो उसने क्या बोला कि सारे इवन डिलीट कर दो और 8 में बताओ। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन हमने ऊपर किया है ऐसा। ठीक है, अब देखो ये अरेंजमेंट है, अब इसमें से हमें इवन डिजिट माइनस करना है, 8 में बताना है। ठीक है, देखो 1 7 हो गया, फिर ये दोनों इवन है तो इसे हटा दो, दूसरा 5 हो गया। ठीक है, फिर तीसरा हो गया 1। ठीक है, फिर 4 5, तो यही तो है ना, उसने 50 तो पूछा था ना, हाँ 8 पूछा है 8। ठीक है, तो देखो फिर से देख लो एक बार, 1 7 2 5 1 3, ठीक है, और 9 4 5 5 7 6 9 3 7 और फिर 3 8, तो इसका आंसर क्या है 8 है, 8 है। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया 8। ठीक है, ये दो आसान क्वेश्चन थे। अब ये वाले क्वेश्चन जो है ना, मैं अभी जो आएंगे बीच में ऐसे, वो मैं स्किप करूँगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ है नहीं जो उसमें सिखा सकूँ मैं आपको, बट जो आगे वाले क्वेश्चन है ना उसमें आप सीखोगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 9 3, क्योंकि 8 डिजिट जो है उसका वो है 3। ठीक, अब देखो हाउ मेनी टूज आर देयर इन द अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज मिनट प्रेसिडेड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो ये हमने ऊपर सेम करा था। ठीक है, और अगर बोना देना 1 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, तब भी 1 को हमें मानना पड़ता है। मानना क्या होता ही है, 1 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर तो है ही। ठीक है, और 1 जो है वो नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम होता है। ठीक है, ये बात याद रखना, 1 जो होता है ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, बट परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट फ्रॉम द 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड द डिजिट विच इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। अब आपको गिनना है केवल ऊपर से 7वां कौन सा है लेफ्ट से, और कौन सा 11th कौन सा राइट से, और उनको माइनस कर देना है। ठीक है, ये कुछ नहीं है इसमें ऐसा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट ऑफ द 20 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द अरेंजमेंट। आप कहोगे ये भी लेफ्ट है, लेफ्ट से हमें 20 जाना है और फिर इस 20 के फिर लेफ्ट में जाना है, तो मतलब कि लेफ्ट प्लस लेफ्ट कितना हो गया, प्लस हो जाएगा। लेफ्ट से लेफ्ट जाना है ना, तो प्लस। तो हमें क्या करना है कि 20 ये है और 6 ये है, तो 26 देखना है कहाँ से, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से। ऐसा करोगे क्या? नहीं, ये गलत है। देखो लेफ्ट से हमको लेफ्ट में जाना है, तो मैंने क्या बताया था, जब भी सेम होगा तो माइनस होगा। अब देखो 20 है और अब माइनस में 6 जाना है, तो कितना आ जाएगा 14th। कहाँ से? 14th एलिमेंट से, 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड जो भी होगा वो हमारा आंसर होगा। देखो कहाँ है 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देखो ये है 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखते हैं अब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 9th है हमारा 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो इसका आंसर कितना हो गया 9। तो इसका आंसर कितना है 9 है इसका आंसर। ठीक, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर बेस्ड ऑन द 5 3 डिजिट नंबर गिवन बिलो। देखो ये 3 डिजिट के नंबर दे रखे हैं, 3 डिजिट के। ठीक है, और ये जो 3 डिजिट वाले नंबर आते हैं ना, ये IBPS में और SBI में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, कंपैरेटिवली जो हमने ऊपर क्वेश्चन देखे थे। ठीक, अब देखो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सम ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ द हाइएस्ट नंबर। अब जो हाइएस्ट नंबर है
उसका सम बताना है। देखो लिखा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस में देता नहीं, ठीक है, रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ द फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ द हाईएस्ट नंबर। तो अब इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है, आप कहोगे जो जिसका जो 100 डिजिट होगा वो सबसे बड़ा होगा। आप कहोगे 5 7 8 4 3, तो 8 ही है जो सबसे बड़ा है, ठीक है, 8 ही है ना सबसे बड़ा है। आप कहोगे हाँ, तो 8 सबसे बड़ा है 846 में, तो इसके फर्स्ट डिजिट का सम क्या होगा, आप कहोगे 8 4 12, तो ये इसका आंसर, ठीक है। ये मन में मैंने ऐसे सीधे सीधे कर दिया तो इसलिए आपको लग रहा होगा, वरना बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको पहले रीअरेंज करेंगे, 375 492 528 739 846, फिर उनको रियलाइज होता है कि 8 सबसे बड़ा है। देखो बट ऐसा नहीं होता ना, सबसे बड़ा और सबसे छोटा हमें बताता है जो 100 डिजिट पे है। 3 डिजिट में जो सबसे लेफ्ट एंड पे है ना, कोई भी नंबर का जो लेफ्ट एंड वाला नंबर होगा वो बताएगा कि वो कितना छोटा या बड़ा है, ठीक है। अब 8 से बड़ा तो यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, तो 800 ही जो 846 है ये सबसे बड़ा हो गया। अब इसके फर्स्ट डिजिट का सम पूछा है तो 8 4 12 ही तो होगा ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट, ये फर्स्ट होगा, मस्ट नहीं, फर्स्ट एंड द सेकेंड डिजिट, ये रिपीट हो गया, ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज्ड, देन विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी थर्ड डिजिट फ्रॉम द ऑफ द सेकेंड लोएस्ट नंबर। अब देखो उसने क्या बोला है कि पहली और सेकंड पोजीशन को, देखो नंबर है ना, फॉर एग्जांपल ले लो A B C, ठीक है। अब उसने बोला है पहली और सेकंड डिजिट को रिप्लेस कर दो, इसको और इसको आपस में इंटरचेंज कर दो, ठीक है। फिर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर। अब जो सेकंड लोएस्ट नंबर होगा ना, सेकंड लोएस्ट, उसका थर्ड डिजिट बताना है हमें। तो आप क्या करोगे, फिर से इनको इस वाले नंबर की पूरी कहानियाँ लिखोगे अलग से। आप कहोगे नहीं लिखूंगा बिल्कुल भी ऐसे। आप क्या कहोगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि सेकंड लोएस्ट कौन सा है, तो मैं कहूँगा, मैंने आपको कहा था ना कि देख लो उसका जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट वाला नंबर होगा, डिजिट होगा, वो बताता है कि कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा है, ठीक है। और उसने साथ में बोला है कि जो सेकंड है, सेकंड डिजिट को फर्स्ट से इंटरचेंज करा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड डिजिट हो जाएगा वो फर्स्ट का काम करेगा। तो हमें सबके सेकंड डिजिट्स चेक करने हैं। देखो ये वाली बात मैं लिख के बताता हूँ। अब देखो 528 है जैसे, ठीक है। अब उसने मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे होगा वो बताएगा कि नंबर कितना छोटा है कितना बड़ा है, ठीक है। बट उसने बोला है कि फर्स्ट को सेकंड को रिप्लेस कर दो, इंटरचेंज कर दो। तो मतलब क्या है कि जो यहाँ पे सेकंड 2 है ये फर्स्ट डिजिट का काम करेगा, और 5 जो है यहाँ पे सेकंड डिजिट का काम करेगा। अगर आप रिप्लेस करोगे तो ये तो आएगा ना 258, ठीक है, ठीक है, ये आएगा ना। तो अब हमें सारे डिजिट्स के, ये जो सारे नंबर दे रखे हैं ना, फिर इनके वो हमें सेकंड डिजिट चेक करना है। और हमको क्या चेक करना है, सेकंड लोएस्ट कौन सा है। देखो ये है 2, ठीक है, ये है 2, तो अभी 2 से बड़ा आप क्या कहोगे 3, ठीक है। तो अभी तक सेकंड लोएस्ट मेरे को नहीं मिल, सेकंड लोएस्ट हम अभी तक का मेरे हिसाब से क्या है, ये है 739, ठीक है। अभी 4 है, ये 2 है, ये 7 है, तो क्या है, यही हो गया सेकंड लोएस्ट। देखो ये कितना बनेगा, 528 बनेगा अपने का 258, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, 739 बनेगा अपना, 739 बनेगा 379। अब ये हो गया लोएस्ट, ये हो गया सेकंड लोएस्ट। तो अब यही तो पूछा ना, सेकंड लोएस्ट का सेकंड डिजिट कौन सा है, 7 है। इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, नहीं ये वाला क्वेश्चन है, इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग विद थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर। तो वो थर्ड डिजिट पूछा है, थर्ड डिजिट कौन सा हो गया, 9, ठीक है, 9, ठीक है, 9। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 9, ठीक है। अब इसमें आपको इतना मैंने बोला है तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि हमको इसमें हर एक डिजिट को नहीं रिप्लेस करना। हमें ये पता है कि सेकंड लोएस्ट नंबर जो होगा वो कौन सा होगा, वो हम कैसे निकाल लेंगे। जैसे मैंने अभी सॉर्टिंग की ना कि यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो ये 7 307, ये क्या बन जाएगा 735, ये बन जाएगा 942, ये बन जाएगा 8486। तो हमें सबको नहीं करना, ठीक है, हमको अपनी नज़र के हिसाब से करना है, हिसाब से जो बोलेगा उतना बस। अगला क्वेश्चन है, इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट। अब देखो इसने पहला और तीसरे का इंटरचेंज करवाया, ऑफ ई डिजिट्स आर इंटरचेंज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मिडिल डिजिट ऑफ द थर्ड हाईएस्ट नंबर, ठीक है। अब हमें बी के बारे में पूछा है, बट किसका, जो थर्ड हाईएस्ट होगा। अब देखो नंबर कौन सा बताएगा कि हाईएस्ट या छोटा, सी बताएगा। क्यों, सी को हमने ए से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब जो सबसे छोटा है बड़ा नंबर हमें पता चलेगा सी से। तो अब देख लो सी कौन सा है, सबसे थर्ड हाईएस्ट। अब आप कहोगे कि ये नंबर है, ठीक है, ठीक।
अब देखो ये है इसका इसका है 8, ठीक है, थर्ड हाईएस्ट है, इसका है 9, ठीक है। अब देखो ये हो गया सबसे हाईएस्ट, 8 हो गया सेकंड हाईएस्ट, ये हो गया 6 और ये हो गया 2, ये हो गया 5, तो मेरे ख्याल से यही है ना थर्ड हाईएस्ट नंबर 6, ठीक है। क्या बनेगा, ये बनेगा 648, ये है थर्ड हाईएस्ट नंबर। और इसका इसने क्या पूछा है 648 का, इसने पूछा है बी के बारे में। अब 648 है तो इसका बीच वाला नंबर क्या है 4, तो इसका आंसर कितना हो गया 4, ठीक है। देखो मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा ना, केवल इतना ध्यान में रखा कि ए जो है वो सी का काम करेगा, ए जो है वो सी का काम करेगा, उस हिसाब से मैंने थर्ड हाईएस्ट नंबर ढूंढ लिया और थर्ड हाईएस्ट के बीच का नंबर निकाल दिया, तो इसका आंसर आ गया 4, ठीक। अब क्या मूव करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आया हुआ पंजाब एंड सिंध में 2010 में, ठीक, आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द 5 3-digit नंबर्स गिवन बिलो, ठीक है। पहला बोलता है इफ द हाफ ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्ड हाईएस्ट नंबर देन व्हाट विल बी द वैल्यू। अब देखो इसने दो बोला है, सेकंड हाईएस्ट एंड थर्ड हाईएस्ट। अब देखो सेकंड हाईएस्ट थर्ड हाईएस्ट कौन सा है, देखो ये 5 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 4 है, 8 है। अब आप क्या हो गया, सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा, ये 8 है हाईएस्ट हो जाएगा, ये 7 वाला सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 746 सेकंड हाईएस्ट। थर्ड हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा, 8 7 के बाद 6 तो है नहीं, तो 5 आएगा, तो थर्ड आ गया 519, ठीक है। अब उसने बोला है कि सेकंड हाईएस्ट का हाफ, अब हाफ कितना आएगा, 3 3 6 7 7 14 3, इसका और इसका डिफरेंस पूछा है, ठीक है, ठीक है। डिफरेंस नहीं पूछा, उसने एक्चुअली बोला है कि इसमें से अगर ये माइनस होगा तो कितना आएगा। देखो 9 में से 3 गया 6, 11 में से 7 गया 4 और 4 में से 3 गया 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 146। देखो मैंने सारे नंबर को लिख के अरेंज ना करके, मैंने केवल उतना ही करा जितना मुझसे क्वेश्चन ने पूछा, ठीक है, और मैंने इसका आंसर निकाल दिया 146। मेरे ख्याल से आपको मेरा तरीका अप्रोच समझ में आ रही होगी, क्योंकि हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखते हैं हम 21वां क्वेश्चन। इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट्स, देखो फिर से फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर इन ईच ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज, पहला और थर्ड को इंटरचेंज करा। ये सब मैं लिख रहा हूँ, आपका एग्जाम में नहीं लिखना, ये आपको दिमाग में रखना है, मैं लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। अब देखो लोएस्ट नंबर हमें कैसे पता चलेगा, मैं हमेशा इतनी देर से बोल रहा हूँ कि जो ये वाला नंबर होगा वो बताता है कि हाईएस्ट है कि लोएस्ट है, ठीक है। अब इसने बोला जो सी है वो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड वाला काम करेगा, ठीक है। अब जिसका सी सबसे छोटा होगा वो ही लोएस्ट नंबर होगा। अब देख लो ये है नंबर, अब देखो सबके सी देखो, ये है 9, ये है 8, ये है 7, ये है 5, ये है 4, अब देखो 5 सबसे छोटा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 495 है, ठीक है। अब ये नंबर क्या है 495, बट उसने क्या बोला है ए और सी को रिप्लेस कर दो, कितना जाएगा 594, तो ये आ जाएगा अपना रिप्लेस नंबर, ठीक है। उसने बोला है सेकंड डिजिट, तो सेकंड डिजिट क्या है 9 है, ठीक है, सेकंड डिजिट क्या है 9, तो इसका आंसर कितना हो गया 9, ठीक है। समझ में आया। देखो अगर आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो ना, तो अपनी डाउट आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इफ इन ईच नंबर द थर्ड डिजिट बिकम द फर्स्ट डिजिट, देखो फिर से बोल दिया उसने, ए बी सी में जो थर्ड है वो फर्स्ट बन जाएगा, द फर्स्ट डिजिट बिकम द सेकेंड डिजिट। ओहो इंटरचेंज नहीं करे इस बार, देखो ट्विस्ट है क्वेश्चन में, उसने बोला कि 3 डिजिट है, ठीक है, और बोला कि जो थर्ड डिजिट है ना वो फर्स्ट डिजिट बन जाएगा, ठीक है, और जो फर्स्ट डिजिट है वो सेकंड डिजिट बन जाएगा, ठीक है, एंड द सेकंड डिजिट बिकम द थर्ड डिजिट, ठीक है, ये आ जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर। अब सेकंड हाईएस्ट निकालने के लिए मेरे को सी देखना पड़ेगा, ठीक है, और उसने क्या पूछा है फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर। अब सी भी तो फर्स्ट है और सी ही हमें बताएगा कि हाईएस्ट है कि नॉन हाईएस्ट नहीं है, तो सबका सी देखो ये है ना नंबर। अब देखो सबका सी क्या है, इसका 9 है, इसका 8 है, इसका 6 है, इसका 5 है, इसका 4 है, तो सबसे बड़ा हो गया ये, ठीक है। और उसने क्वेश्चन हमसे कौन सा पूछा है, उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है सेकंड हाईएस्ट, तो जिसमें भी 8 होगा ना, ठीक है, देखो ये 9 है तो 8 है, अब इसका आंसर कितना हो गया 328 है ये नंबर, ठीक 328। अब 328 को हम इसके हिसाब से लिखेंगे अगर 328, अब उसने कहा कि फर्स्ट जो है सी जो है फर्स्ट का काम करेगा और जो फर्स्ट है वो सेकंड का काम करेगा, सेकंड जो है थर्ड का काम करेगा, तो आंसर कितना आ गया 8 ही तो पूछा ना उसने, फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 8, ठीक है।
अब देखो इतना सारा लिखते सब में और फिर करते तो उससे क्या टाइम वेस्ट होता। ठीक है, आप लोग पता है इसको क्या कैसे करते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा। आप वो क्या करेंगे, 519 है 9 5 1, फिर इसको क्या लिखेंगे 8 3 2, ऐसे करके लिखेंगे और टाइम वेस्ट करेंगे। जबकि हमको पता है उसने साफ साफ बोला है कि ए काम करेगा ये ए काम करेगा 2 का, बी काम करेगा ए का, और ए काम करेगा सी का। ये उसने बोला ना, कंडीशन दी है ना उसने पूरी कि ए विल एक्ट एज अ सी। वो सॉरी, उसने पूरा जैसे क्वेश्चन में बोला हमने केवल वैसे वैसे लिख दिया कि सी ए की जगह काम आ जाएगा, ए बी की जगह आएगा और बी सी की जगह आएगा। और उसने पूछा कि पहला कौन सा है, तो पहला तो रियल में सी आएगा ना। अब सी से हमें पता चलेगा हाईएस्ट लोएस्ट कौन सा, और सी से हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से टाइम बचता है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है 23, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर। अब देखो उसने बोला है कि सेकंड और सेकंड हाईएस्ट नंबर, तो उसके लिए हमें ए देखना पड़ेगा। ठीक है कि, और उसने क्या बोला, रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट। अब ए और बी का डिफरेंस बताना है हमको। ठीक है, अब देखो सेकंड हाईएस्ट का, वो भी देखो ये है सेकंड हाईएस्ट क्या है, ये आप कहोगे ये 5 है, ये 3 है, ये 7 है। ठीक है, अभी तक ये सबसे बड़ा है और ये सेकंड हाईएस्ट है, फिर ये 4 है, फिर ये 8। अब देखो हाईएस्ट हो गया 8, सेकंड हाईएस्ट हो गया 746। ठीक है 746, नंबर कितना है अपना है 746। अब वो बोल रहा है पहले और दूसरे का डिफरेंस कितना गया, 7 में 4 गया 3, तो इसका आंसर कितना गया 3। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, इफ़ 1 इज सपरेटेड फ्रॉम द थर्ड डिजिट। अब देखो थर्ड में से 1 माइनस करना है। इफ़ 1 इज सपरेटेड फ्रॉम द थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर। ठीक है, हर नंबर के थर्ड में से 1 माइनस करना है। एंड 1 इज एडिड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ द ईच नंबर। ठीक है, फर्स्ट डिजिट में से 1 ऐड करना है। ठीक है, 1 ऐड करना है। देन विच विल बी द सम ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ द सेकेंड लोएस्ट नंबर। अब देखो सेकेंड और थर्ड लोएस्ट, सेकेंड और थर्ड लोएस्ट के सेकंड के थर्ड डिजिट और सेकंड के सेकंड डिजिट का सम पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूँ। बोलता है कि इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्ड डिजिट ऑफ द ईच नंबर, हर नंबर के थर्ड डिजिट में से हमें 1 माइनस करना है। एंड 1 इज एडिड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ द ईच नंबर, और हर एक नंबर के फर्स्ट डिजिट में हमें 1 ऐड करना है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सम ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड डिजिट्स ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर। देखो सेकंड और थर्ड डिजिट के का सम बताना है सेकंड लोएस्ट का नंबर का। अब हमें सबसे पहले सेकंड लोएस्ट नंबर ढूंढना पड़ेगा। अब सेकंड लोएस्ट नंबर के लिए हमें जो फर्स्ट डिजिट होता है उस पर जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सब में 1 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब सब में 1 ऐड हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो नंबर हमारा एज इट इज़ है ना, हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। देखो अब इसमें कुछ लोग क्या करेंगे, इसको 6 लिखेंगे, इसको 4 लिखेंगे, इसको 8 लिखेंगे, इसको 5 लिखेंगे, इसको 9 लिखेंगे। अब देखो जो सीक्वेंस है अब भी वही रहेगा, क्योंकि मैंने सब में 1 ऐड कर दी ना। अब जब सबको ही 1 मैंने सेम चीज़ दे दी तो डिफरेंस तो बचा ही नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, हम नहीं करेंगे सब, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सेकंड लोएस्ट। सेकंड हाईएस्ट पूछा कि सेकंड लोएस्ट, उसने पूछा सेकंड लोएस्ट, हम सेकंड लोएस्ट नंबर ढूंढेंगे। ठीक है, देखो ये है ना सेकंड लोएस्ट। देखो 5 अभी तक का सबसे बड़ा, 3 अब सेकंड हो गया सेकंड लोएस्ट, 7 ये हो गया फर्स्ट लोएस्ट, 4 3, तो मतलब सबसे छोटा है 3, फिर उसके बाद है 4। तो सेकंड लोएस्ट कौन सा हो गया 495। ठीक है, कौन सा हो गया 495। अब उसने क्या बोला कि जो फर्स्ट थर्ड पे है उसमें से 1 माइनस कर दो तो आएगा 4। ठीक है, और जो फर्स्ट पे है उसमें 1 ऐड कर दो तो 5। इसका तो कुछ उसने बोला ही नहीं, तो ये आ गया। ठीक है, उसने क्या बोला सम ऑफ द सेकंड एंड थर्ड, कितना गया 5 4 9। ठीक है, अगर आप इसको ऐड भी ना करते ना तब भी कोई फ़र्क ना पड़ता। पूछो क्यों, क्योंकि उसने एक में प्लस कर दिया, एक में माइनस कर दिया। ठीक है, और उनका ही ऐड करवा दिया। अगर आप कुछ भी नहीं करते 5 4 9 सीधे लिखते तब भी आंसर आपको सेम आता। ठीक, क्यों, पहले में ऐड करवाया और उतनी ही क्वांटिटी उसने थर्ड में से माइनस करवा दी, और फिर इन्हीं का सम पूछ रहा है।
तो +1 पहले करवाया, फिर -1 करवाया, फिर उनको ऐड करवाया, तो 0 ही तो आएगा ना अल्टीमेटली। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक, अब मूव करते हैं। और उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखो क्वेश्चन हमसे पूछा है सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड डिजिट। ठीक है, सेकंड थर्ड डिजिट और द सेकंड लोएस्ट। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट का बता दिया, फर्स्ट और थर्ड का। सेकंड और थर्ड के लिए देखो सेकंड ये है, थर्ड ये है। अब 9 4 कितने होते हैं, 9 4 होते हैं 13। तो इसका आंसर कितना आ गया, 13। ठीक है, इसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए। एक तब जब वो फर्स्ट और थर्ड डिजिट पूछता तो हमारा कोई चेंज नहीं आता, क्यों, क्योंकि एक बार ऐड करवाया +1, एक बार एक माइनस करवा दिया। बट हमारा क्वेश्चन क्या है, सेकंड और थर्ड डिजिट का सम। ठीक है, अब सेकंड है हमारा 9 और थर्ड है 4, तो कितना आ गया, 9 4 13। अगर वो पूछता फर्स्ट और सेकंड का, तब भी हमें ऐड और माइनस करना पड़ता है, क्योंकि सेकंड में उसने कुछ ऑपरेशन नहीं करवाया ना हमसे, तो 9 5 14 हो जाता। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है, इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म ओनली वन सच नंबर विथ थर्ड, सिक्स्थ एंड सेवन डिजिट ऑफ द नंबर इसना, देन विच इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, देन विच ऑफ द फ्लोइंग विद द फर्स्ट डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट ऑड नंबर। अब वो कह रहा है कि थर्ड, सिक्स्थ और सेवन्थ में से हमको क्या बनाना है, थर्ड, सिक्स्थ और सेवन्थ डिजिट का यूज़ करके हमें एक ऐसा नंबर बनाना है जो किसी ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ 2 डिजिट ऑड नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट ऑफ द 2 डिजिट ऑड नंबर क्या है वो पूछा है। देखो पहला नंबर क्या है इसमें, 7, दूसरा 3, तीसरा है 9, तो 9, फिर 4 5 6 और 1। अब 961 किसका स्क्वायर होता है, आप सीधे कह दो 31 का होता है। 31 का होता है ना, याद है ना, नहीं याद तो करके देख लो। 31 × 31, 3 3 से 9। ठीक है, 3 और 3 6 और 1, 961। 961 किसका स्क्वायर है, 31 का। अब उसने पूछा है कि फर्स्ट डिजिट क्या है, आपका होगा आंसर 3 है इसका। पास डिजिट क्या है, 961। अब वो कह रहा है इज इट पॉसिबल टू मेक ओनली वन, तो वो पूछता है क्या पॉसिबल है, तो हमको और भी ऑप्शंस ट्राई करने हैं। अब देखो 961 है, ये 961। अब क्या 916 किसी का है, आप कहोगे नहीं है। अब मैं कहूँ 169 का, तो आप कहोगे हाँ 13 का स्क्वायर है। तो मतलब क्या है, उसने पूछा इज इट पॉसिबल, तो आप कहोगे नो। ठीक है, नो। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, 13 का 1 आ जाएगा, इसमें आ रहा था 3, तो इसका आंसर क्या है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, आंसर क्या है, मोर देन वन सच नंबर कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, एक 31 बनना है, एक 13 बनना है, तो इसका मतलब क्या है, मोर देन वन सच नंबर कैन बी फॉर्म्ड। ठीक, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ डिजिट्स आर देयर इन द नंबर ईच ऑफ विच हैज़ द सेम डिजिट बिटवीन देम। ये देखो, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये आप कर लेना, ये होमवर्क मान के चलो आप। ठीक है, और अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हो तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि 3 पेयर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर इन द नंबर ईच ऑफ विच इज एज फार एज। ये देखो फिर से रिपीट क्वेश्चन है, ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28, ये 27 भी होमवर्क है। 28, इफ द पोजिशन ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड डिजिट विद इन ईच नंबर्स आर इंटरचेंज्ड, देन विच of the following will be the sum of the first and the second digit of the third digit number. If the position of the second and the third digit within each number are interchanged, मतलब अपना नंबर क्या है, ए बी सी है ना नंबर, और ए की और सी का इंटरचेंज कर दिया है, देन विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट ऑफ द थर्ड हाइएस्ट नंबर। अब देखो थर्ड हाइएस्ट नंबर कौन सा है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। अब मैं हमेशा कहता हूँ जो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे वो हमें बताता है कि हाईएस्ट है कि लोएस्ट है। अब एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे कौन सा है, सी है। देखो क्वेश्चन ये भी रिपीट है, बट मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें अप्रोच है। ऊपर वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो सीधे सीधे थे, उसमें कुछ सिखाने का था नहीं। ठीक है, अब देखो सी बताएगा कि हाईएस्ट है कि लोएस्ट है, कौन से नंबर का है। अब सबके सी चेक कर लो, ये 2 है, ये 9 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 1 है। अब उसने क्या पूछा, थर्ड हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट हो गया 9 पहला, दूसरा हो जाएगा अपना 7, और तीसरा हो जाएगा अपना 4। तो थर्ड हाईएस्ट नंबर कितना हो गया, 654, और अरेंजमेंट के हिसाब से कितना है, 456। ये हमारा नंबर है। ठीक है, थर्ड हाईएस्ट। अब उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट। अब पहले और सेकंड का सम क्या है, आप लोगों का पहला 4 है, दूसरा 6 है, तो इसका सम हो गया 6 4 10। ठीक, अब मूव करते हैं
एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया। क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ अपने लिए, रब कर देते हैं। सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज करा है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि द पोजीशन ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड डिजिट्स। अब देखो थर्ड और सेकंड को इंटरचेंज क्या है, मतलब जो डिसाइड, अब उसने क्या बोला है कि हमें थर्ड हाईएस्ट नंबर देखना है। अब देखो ए के साथ तो कोई छेड़छाड़ हुई नहीं है, तो ए ही बताएगा ना सबसे बड़ा हाईएस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं सबसे बड़ा कौन सा है। ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 4 है। तो फर्स्ट तो 9 हो गया, दूसरा 8 हो गया, तीसरा 7 हो गया। तो नंबर क्या है जो सबसे बड़ा है वो है 719। बट उसने क्या बोला है बी और सी रिप्लेस हुए हैं, तो ये हो गया 9 और 1, ठीक है। उसने बोला है सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड, तो 9 7 16 ही तो होता है, 9 + 7, तो इसका आंसर कितना आ गया 16, ठीक है। 9 7 16 होता है ना, तो इसका आंसर हो गया 16, ठीक है। अब जो पहला वाला क्वेश्चन था वो एक तरह से आप बोनस क्वेश्चन मान लो, ठीक है, जो मैंने गलत पढ़ लिया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर। देखो अब उसमें कोई इंटरचेंज तो करवा नहीं रहा, तो सीधा सीधा हमें सेकंड लोएस्ट नंबर ढूंढना है, फिर उसके फर्स्ट और थर्ड डिजिट का सम ढूंढना है। देखो ये है नंबर्स, ठीक है। देखो कौन सा नंबर ढूंढना था हमें, सेकंड लोएस्ट। अब देखो 8 7, 8 बड़ा 7 बड़ा 5 9 1, तो सबसे छोटा मेरे को 4 दिखा, फिर 4 के बाद मेरे को दिखा 6, तो सेकंड लोएस्ट कितना हो गया 654, ठीक है। अब कोई इंटरचेंज तो था नहीं, तो सीधे सीधे क्या आएगा 654 में सेकंड और थर्ड कौन सा हो गए 6 और 4, 6 और 4, तो सम कितना गया 6 और 4 का, अब क्या हो गया 10, तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 10, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन और हैं जो पार्ट 2 में आएंगे, ठीक है, ठीक है। ये मैं सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाया जिससे कि कुछ क्वेश्चन आप खुद करो, और खुद करने के बाद आप अपनी पुरानी अप्रोच और अब मेरी जो अप्रोच है उसमें आप डिफरेंस फील कर सको, ठीक है। और कैसे करोगे, एक बार क्वेश्चन करोगे, जो से आप करते हो वैसे ही करोगे, फिर आप एक बार बैठ कर सोचोगे कि मैं इसको जो कॉन्सेप्ट वर्धनम पे जो अप्रोच बताई थी वैसा करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर आप ऐसे ट्राई करोगे ना तो आई कैन बेट कि आप अपनी स्पीड में बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने वाले हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30, इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट विद इन ईच नंबर आर इंटरचेंज। देखो फर्स्ट और सेकंड नंबर का पोजीशन इंटरचेंज किया है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द सेकंड हाईएस्ट नंबर, ठीक। अब उसने हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट का डिफरेंस पूछा है, ठीक है। अब देखो ए और बी की पोजीशन का इंटरचेंज हुआ है, ठीक है। अब हमें बताएगा कौन कि नंबर हाईएस्ट है कि लोएस्ट है, वो बताएगा बी, ठीक है। अब चलो सबका बी देख लेते हैं, और देखो उसने क्या पूछा था, फर्स्ट हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट डिफरेंस। देखो नंबर अपने ये आ गए, ठीक है, ये आ गए अपने नंबर, ठीक। अब बी बताएगा ना हमें सबसे बड़ा कौन सा है। देखो ये 3 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 8 है। अब सबसे बड़ा मेरे को 8 दिखा, और 8 का सबसे बड़ा मेरे को दिखा 6, ठीक है। तो नंबर कितने आ गए 481 और 967, 481 और 967, और फर्स्ट और सेकंड डिजिट उसने इंटरचेंज करवाए हैं, तो आ जाएगा 841 और क्या आ जाएगा 697। अब इनका डिफरेंस कितना होगा, देखो 11 में से 7 गया 4, 13 में से 9 गया 4, 7 में से 6 गया 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 144, ठीक है। तो ये थे अपने 30 क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन आगे भी हैं बट मैं अभी करवा नहीं रहा, जिससे कि मैं चाहता हूँ कि आप अपनी अप्रोच बिल्ड करो और क्या सीखो आप कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो आप अपने सजेशंस हमको दे सकते हैं, ठीक है। और इससे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ ये पूरी एनोटेशन के साथ में आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम का नाम क्या है, कॉन्सेप्ट वर्धनम, ठीक है। और आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें जाके आप अपना प्राइवेट जो हमारा ग्रुप है ना इस नाम से, उसमें ऐड हो सकते हैं, और वहाँ पे अपनी डाउट्स और इन्फॉर्मेशन या क्वेरी आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये 1 वे ट्रैफिक नहीं है, 2 वे ट्रैफिक ग्रुप है, ठीक। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद। और मैं आपसे एक बार फिर बोल देता हूँ कि ये टॉपिक जो है ये छोड़ने वाला टॉपिक नहीं है, ये आपको स्पीड में बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। इस बार
उत्तराखंड की क्लर्क की कट ऑफ पता है आपको कितनी गई थी आईपीएस की? 90 के आसपास गई थी 100 में से। अगर आपको इतने नंबर लाने हैं ना तो आपको, आप खुद सोच लो कि आपको कितनी कट ऑफ चाहिए, कितनी स्पीड चाहिए। अगर आप ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन 2 मिनट में जाने चाहिए 5 क्वेश्चन, अगर आप 3 या 4 मिनट में करते हो तो आप 1-1 2 मिनट 2-2 मिनट पीछे होते चले जाओगे हर एक सेट में। और ऐसा कंबाइंड इफेक्ट आपको 6-7 मिनट का दिखेगा, और 6-7 मिनट में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है 20 मिनट में, 1 घंटे के पेपर में। ठीक है, 10% हो गया ना, 6%, आप 10% पीछे हो गए पहले ही। ठीक है, तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लीजिएगा, अपनी अप्रोच पे काम कीजिए, और मिलेंगे अगली वीडियो में इसके पार्ट 2 में जल्दी। ठीक है, तब तक जय हिंद और खूब प्रैक्टिस कीजिए।